बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री 9 चैप्टर नंबर 5 में आज एक नए यहाँ पे टॉपिक आयनिक बॉन्ड का मुताला करेंगे। आयनिक बॉन्ड यहाँ पे क्या है, कैसे बनता है, इसका हम जायज़ा लेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि एटम्स न्यूट्रल होते हैं, लेकिन जब कोई एटम केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है तो उसमें एक एटम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और दोनों एटम आइंस में तब्दील हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है और वो उस कुव्वत की वजह से एक दूसरे को जकड़ लेते हैं। चूँकि ये दोनों एटम आइंस में तब्दील हो जाते हैं तो इसलिए इनके दरमियान एक कशिशी कुव्वत यहाँ पे पैदा हो जाती है, जिसको हम आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा यही है, आयनिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को 1916 में डब्ल्यू फॉसिल नामी केमिस्ट ने दरियाफ्त किया था। इसके तस्वुर को 1916 में उसने पेश किया था। ये केमिकल बॉन्ड उस वक्त बनता है जब यहाँ पे किसी एटम के बैरूनी शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी दूसरे एटम के बैरूनी शेल पर मुकम्मल तौर पर मुंतकिल हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर नहीं रहती और एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, जिससे उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद यहाँ पे कम हो जाती है और प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाती है, तो वो एटम पॉजिटिव आयन में तब्दील हो जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड की तश्कील में सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और पॉजिटिव आयन में तब्दील हो जाता है। इसी तरह दूसरा एटम उसके साथ क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन को अपने आउटरमोस्ट शेल के अंदर गेन करता है और यहाँ पे अपना नेगेटिव आयन में तब्दील हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन एक एक्सिस में आ जाता है, जिसकी वजह से दोनों एटम अपने बैरूनी शेल को मुकम्मल कर लेते हैं और नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हासिल कर लेते हैं। इसको यहाँ पे हम इस तरह से ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पे मुख्तसरन कि ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए बनता है। जब एक एटम के बैरूनी शेल से दूसरे एटम के बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन मुंतकिल हो जाते हैं और दोनों एटम आइंस में तब्दील हो जाते हैं और यहाँ पे वो आयनिक फोर्स उनको जकड़ देती है। अब ये बॉन्ड बनता है कैसे, सवाल यहाँ पे हमारे पास किन एटमों के दरमियान बनता है, तो उसका हम जायजा यहाँ पे लेंगे। सबसे पहले बात यहाँ पे द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी ये बॉन्ड यहाँ पे जिन दो एटमों के दरमियान बनता है उनमें एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है और दूसरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की तश्कील में हम देखें तो सोडियम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 है जो लो है और उसके मुकाबले में जो क्लोरीन का एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है जो कि हाई है। तो यानी ये बॉन्ड सबसे पहले खुसूसियत होती है कि ये बॉन्ड बनता है लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान। दूसरे यहाँ पे लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मैटर एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नॉन मैटर। यानी इसमें जो बॉन्ड बनते हैं उसमें जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं तो वो मैटर होते हैं, जैसे सोडियम मैटर, और जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो नॉन मैटर होते हैं, जैसे क्लोरीन नॉन मैटर है। फिर तीसरी खुसूसियत इस बॉन्ड की ये होती है कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे सोडियम है लूजेस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, और जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं जैसे क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है यहाँ पे। फिर इसी तरह चौथी खुसूसियत इस बॉन्ड की ये होती है कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बिकम पॉजिटिवली चार्ज केटाइन। जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इलेक्ट्रॉन को खोता है तो उसमें प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाती है एक, और वो पॉजिटिव चार्ज में केटाइन में तब्दील हो जाते हैं। और जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की तादाद एक्सेस में हो जाती है और नेगेटिव आयन एनाइन में वो तब्दील हो जाती है। इसी तरह से जब दोनों एटम से आयन में तब्दील हो जाते हैं तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटमों के दरमियान डेवलप हो जाती है यहाँ पे, इसी कशिशी कुव्वत की वजह से ये आयन एक दूसरे को जकड़ लेते हैं। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस डेवलप which hold cations and anions called ionic bond। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन आयंस को जकड़ लेती है और इसी को हम यहाँ पे आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं।
द इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा, दूसरी अहम बात इस आयनिक बॉन्ड की पहचान ये है कि जो दो बॉन्डेड एटम होते हैं जिनके दरमियान ये आयनिक बॉन्ड बनता है, उनमें यहाँ पे बॉन्ड डिफरेंस यहाँ पे 1.7 या उससे ज़्यादा 1.7 से ज़्यादा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर सोडियम और क्लोरीन के दरमियान ये बॉन्ड बनता है, तो इनके दरमियान अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकालेंगे तो 0.9 सोडियम का है, 3 क्लोरीन का यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो फर्क निकालेंगे तो 2.1 आएगा, जो 1.7 यूनिट से ज़्यादा है। तो इस तरह से यहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इसमें 1.7 से ज़्यादा होगा। फिर लास्ट पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे इस बॉन्ड की कि ये जो बॉन्ड है ये किन पीरियोडिक टेबल के किन एलिमेंट्स के दरमियान बनता है। तो ये यहाँ पे जो बॉन्ड है ये यहाँ पे फर्स्ट एक ग्रुप का कोई एलिमेंट होगा तो उसके साथ सातवें ग्रुप का कोई एलिमेंट यहाँ पे बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेगा। जैसे सोडियम फर्स्ट ग्रुप है, क्लोरीन सातवें ग्रुप से इसका ताल्लुक है। अगर इसी तरीके से यहाँ पे दूसरे ग्रुप का कोई एलिमेंट होगा जैसे मैग्नीशियम, तो उसके साथ छठे ग्रुप का कोई एलिमेंट होगा यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये बॉन्ड पहले, दूसरे और छठे और सातवें ग्रुप के एलिमेंट्स के जरिए बनता है यहाँ पे ये आयनिक बॉन्ड। भाई ये यहाँ पे हमारे पास आयनिक बॉन्ड और उसकी एक्सप्लेनेशन थी। अब इसको हम एक मिसाल के जरिए यहाँ पे साबित करेंगे कि ये आयनिक बॉन्ड किस तरह से बनता है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे फिगर यहाँ पे ड्रा की हुई है। ये यहाँ पे सोडियम एटम है यहाँ पे, जिसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, दूसरे में 8 है, तीसरे मेटल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे होते हैं। क्योंकि ये एटम है, इसमें केमिकल रिएक्शन में इसने हिस्सा नहीं लिया है, न्यूट्रल है। जब केमिकल रिएक्शन करता है ये सोडियम के एटम से, जब ये सोडियम के एटम से ये रिएक्शन करता है यहाँ पे, तो सोडियम के न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है और 17 इसके इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं। अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो इस वक्त केमिकल रिएक्शन से पहले दोनों एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद बराबर है, तो एटम न्यूट्रल है। अब ये दोनों रिएक्शन करते हैं यहाँ पे। तो ये जो मतलब यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 है, इसकी 3 है। तो ये दोनों आउटरमोस्ट यहाँ पे जो शेल है, वैलेंस शेल, ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे इस तरह से कोइंसाइड हो जाते हैं यहाँ पे, और फिर दोनों एटम के न्यूक्लियस इस शेयर में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, 1.7 से ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर सोडियम के एटम के अंदर मुंतकिल हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि सोडियम के ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से लूज हो जाता है। अब इसके पास 11 प्रोटॉन लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं, जैसे कि नीचे वाली फिगर में देख रहे हैं, आउटमोस्ट शेल इसमें से रिमूव हो गया है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। तो नतीजा क्या होता है कि प्रोटॉन में इसमें न्यूक्लियस में वही 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 रहेगी, जिससे पॉजिटिव 1 यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे चार्ज इस सोडियम पर आ जाएगा यहाँ पे, जिससे ये सोडियम पॉजिटिव आयन एटाइन में तब्दील हो जाएगा। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट शेल में चला गया, तो ये यहाँ पे इसके आउटरमोस्ट शेल में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से क्या होता है कि सोडियम में पहले थे 17 प्रोटॉन, अब 17 इलेक्ट्रॉन थे, अब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया यहाँ पे, एक्सेस हो जाता है, तो इस पे क्लोरीन पे इस डिफरेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब दोनों यहाँ पे जो पहले एटम थे अब आइस में तब्दील हो चुके हैं यहाँ पे, और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों आयन एक दूसरे को जकड़ लेते हैं और एक आयनिक बॉन्ड, तो एक क्रिस्टल यहाँ पे आयनिक बॉन्ड का बना लेते हैं। इसमें हमने यहाँ पे दोनों के इस एक बात के खुसूसी तौर हम देखेंगे कि पहले इनके आउटरमोस्ट शेल मुकम्मल नहीं थे, लेकिन इसने सोडियम में लूज करके और क्लोरीन ने गेन करके अपने आउटरमोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए, यानी ऑक्टेट रूल इन्होंने हासिल किया है। यहाँ पे दोनों एटम के आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो गए। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इसका आउटरमोस्ट शेल ये है, उसका आउटरमोस्ट शेल ये, ऑक्टेट रूल को गेन कर लिया। सोडियम के बैरोनी शेल में केमिकल रिएक्शन से पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे आउटरमोस्ट शेल में वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। इस वैलेंस शेल को इसने इधर से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, अब ये इसके पास आउटरमोस्ट शेल ये 8 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे, तो पॉजिटिव आयन में तब्दील हो गया है। क्लोरीन
जिसमें यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन थे। इस एक इलेक्ट्रॉन को जो सोडियम का होता है इसके वैलेंस शेल से ट्रांसफर होकर इसमें आ जाता है यहाँ पे क्लोरीन के अंदर, और ये फिर नेगेटिव आयन के अंदर तब्दील हो जाता है। इसके बैरून शेल में जो पहले जो है यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इसका मोशन है 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन, वो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसने इलेक्ट्रॉन को खोकर इसने इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब दोनों एटम यहाँ पे न्यूट्रल से यहाँ पे चार्ज आयन में तब्दील हो जाते हैं, एक कैटायन दूसरा एनायन में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से इनके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। दोनों सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल बना लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से वाइज ये हमारा टॉपिक था, जिसमें हम देख रहे थे कि आयनिक बॉन्ड क्या है और कैसे ये बनता है। तो ये बॉन्ड मुख्तसरन मैं आपको बता दूं कि ये ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए बनता है दो एटमों में। एक एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के वैलेंस शेल पर जब मुंतकिल हो जाता है तो उससे यहाँ पे दोनों एटम आइंस में तब्दील हो जाते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को जकड़ देते हैं। यही बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कहलाता है। आप इसको स्टडी करें, नोट्स में सेंड कर चुका हूँ, तो आप यहाँ पे इंशाल्लाह यहाँ पे अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे।